गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे सभी मित्रों को। वेलकम है हमारी छोटी सी ऑनलाइन पाठशाला में, जिसमें मैं तकरीबन पिछले 2 4 5 वीडियो में आप लोगों को कुछ कुछ सिखाने का प्रयास करते आ रहा हूं, और मैं प्रयास अभी जारी रखूंगा आप लोगों के लिए भी और अपने लिए भी, क्योंकि अभी जो है प्रतियोगी परीक्षाएं का सीज़न चल रहा है। मैं जानता हूं कि हमारे सभी मित्र जो है अध्ययन करने की सोच रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग इस वीडियो के माध्यम से रिवीजन करें और रिवीजन के माध्यम से सीखें। दोस्तों, हमने कई वीडियो अभी तक डाली है जिसमें कारक, संधि, अलंकार, गणित में संख्या पद्धति, अच्छी बहुत सारी जानकारियाँ और शॉर्ट ट्रिक्स दिए, जिससे आप लोग ज़रूर रिवीजन करिएगा। और आज मेरा सामना जो है ज्यामिति यानी ज्योमेट्री और उनके आकार। ज्यामिति में क्या होता है कि हम लोग जो है इसका नाम सुन के ही भय हो जाता है। ज्यामिति, ज्यामिति कह लीजिए, ज्यामिति कह लीजिए, लेकिन कहने का है मिति मतलब मापन, और जे मतलब रेखाओं का। रेखाओं से संबंध है, खाली रेखा का नहीं, उससे बनी आकृतियों का। तो विज्ञान के बजाय गणित की वह शाखा, अभी विज्ञान भी आप लोगों को पढ़ाएंगे, कि वह गणित की वह शाखा जिसमें जो है हम आकृति और उनके आकार का मापन करना सीखते हैं, या यह कह लीजिए कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम 2 या 2 से अधिक रेखा खंडों से बनी आकृतियों का अध्ययन करते हैं, वह ज्यामिति है। ठीक है, अब चलिए देखिए, ज्यामिति को पढ़ना इतना आसान भी नहीं है और कठिन भी नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, थोड़ा दिमाग को बहुत अस्थिर करके छोटी छोटी टिपिकल चीज़ों को सीखते हैं। देखिए, इसको सीखने के लिए हम लोगों को सारी परिभाषाएं, आकृतियाँ, चित्र इत्यादि सब कुछ याद करना पड़ेगा। यानी यह कह लीजिए कि इसे पढ़ने के लिए रटंत विद्या की भी आवश्यकता पड़ेगी। अब रटंत विद्या मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं। अभी मैं शुरू करूँगा बिंदु से। बिंदु किसे कहते हैं, रेखा क्या है, रेखाखंड क्या है, किरण क्या है, समांतर रेखाएं क्या है, समपाती रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदन रेखाएं क्या है, बहुत सारी तिर्यक रेखाएं, बहुत सारी अभी टिपिकल चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। तो कहने का मतलब है, ये सारी चीज़ों में थोड़ा बहुत का डिफरेंस पड़ेगा, लेकिन परिभाषाएं थोड़ी अलग अलग होंगी, जिससे आप लोगों को याद करके रखना पड़ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं बिंदु से। तो दोस्तों, बिंदु जो होता है एक सूचक होता है जो स्थिति को बताता है। बिंदु का मतलब होता है पॉइंट, इंग्लिश में बोले तो पॉइंट, जिसको संकेत भी कह सकते हैं कि ये संकेत करता है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि बिंदु की कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती, यह मात्र सही स्थिति को दर्शाने का कार्य करता है। मान लीजिए कि एक वृत्त है और इसमें ये सेंटर दिखाएं, तो इस बिंदु को क्या कहेंगे, केंद्र बिंदु कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, केंद्र बिंदु कहेंगे, जिसे सी से दिखाते हैं। तो यह बिंदु का जो है यही उपयोग है गणित में। और यदि मान लीजिए 2 बिंदु और कर दें और इसमें इसको मिला दें, तो इसको अब कहेंगे कि ए बी 2 अन्य बिंदु हैं। तो यही उपयोग जो है गणित में हम लोगों को बिंदु के बारे में सीखना है। अब चलिए थोड़ी बहुत रेखाओं के बारे में जानते हैं, लेकिन आप लोग परिभाषाएं अवश्य याद रखेंगे कि बिंदु की लंबाई चौड़ाई नहीं होती। देखिए, विकल्प में क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। अब बात करेंगे रेखा का। तो रेखा में क्या है कि एक ऐसा पथ
जिसके दिशाओं में अनंत तक जा सके। देखिए, एक ऐसा पथ रास्ता से उदाहरण समझिए आप, एक ऐसा पथ जिसकी दिशा निर्धारित नहीं है, लेकिन वो कभी कहीं भी अनंत तक जा सकती है। ये नहीं आप कह सकते कि यह जो है सीमित दायरा है सेंटीमीटर का या मीटर का, यह अनंत तक जा सके तो उसे क्या कहेंगे? रेखा, जिसकी कोई लिमिट ना हो। तो इसका परिभाषा भी आप लोग साथ ही साथ नोट करते चलिए कि एक सीधा पथ, परिभाषाएं हमने शॉर्ट में लिख दिया है और काफ़ी पुस्तकों से निचोड़ करने के बाद हमको यही परिभाषा अपने लिए सूटेबल लगा। देखिए, जो परिभाषा मुझे कम शब्द में और सूटेबल लगा है वही पाठ्यक्रम का मैं यूज करता हूँ, हालांकि एनसीईआरटी का ही है। कि एक सीधा पथ जो दोनों दिशाओं में अनंत तक जा सके। उसे क्या कहेंगे? उसे रेखा कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर क्या है, ए और बी जो है एक रेखा है, ये बढ़ती चल जाएगी, इसका कोई दिशा भी नहीं है और दोनों दिशाओं में अगर दो दिशा हम मान भी लेते हैं तो इसका जो दोनों छोर है वो अनंत है, तो उसे हम क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे। अब अगला टॉपिक है आप लोगों का रेखाखंड, जिसको इंग्लिश में लाइन सेगमेंट भी कहते हैं। चलिए इसको परिभाषा के आधार पर पहले सीखते हैं। तो चलिए, परिभाषा हमने नोट कर दिया, लेकिन परिभाषा से पहले मैं चाहता हूं कि परिभाषा तो सब लोग रटें, लेकिन टारगेट वही रहता है दोस्तों कि मैं कुछ ऐसे अपने भाषा के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दूं जो कभी अपने माइंड से आप लोगों का न निकले। ज्यामिति, मिति मतलब माप, और ज्या मतलब रेखा या उनसे बनी हुई आकृतियाँ। तो जिस गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रेखाखंडों या उनसे बनी आकृतियों का अध्ययन करते हैं उसे हम ज्यामिति कहते हैं। तो ये ज्यामिति की परिभाषा हो गई। बिंदु यानी पॉइंट अंग्रेजी में कहें तो, और अपनी सामान्य भाषा में कहें तो वह संकेत जो स्थिति को दर्शाने का कार्य करता है उसे हम बिंदु कहते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर आप माइंड में सेटअप करिए कि एक वृत्त है और उसका केंद्र बिंदु तो खाना है, तो केंद्र को हम लोग क्या दिखाते हैं? अक्सर ओ दिखाते हैं, कहीं सी दिखाते हैं। तो वह बिंदु जो केंद्र बताने का, एक सही स्थिति बताने का कार्य करती है। रेखा की बात करें तो एक ऐसा सीधा पथ जो दोनों दिशाओं में अनंत तक खींचा जा सके उसे हम रेखाखंड कहते हैं, रेखा कहते हैं, सॉरी। और रेखाखंड की बात करेंगे तो देखिए, रेखा के बारे में अभी बताएं, और खंड मतलब टुकड़ा। उसकी बात अनंत तक है, रेखा की बात क्या है? अनंत तक है, लेकिन उसका खंड यदि किया जाए, खंड मतलब उसका टुकड़ा कर दिया जाए और उसका माप कर लिया जाए, ये भी जिसकी लंबाई जो है 100 मीटर है। किसी अन्य रेखाखंड या और भी आकार की कुछ पदार्थ आ जाए या आकृतियाँ आ जाए, उनसे तुलना कर दिया जाए कि ये 100 मीटर के बजाय ये 50 मीटर है। तो इस तरह की चीज़ें जब दिखाई देती हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। अब परिभाषा से आप लोग समझिए कि दो बिंदुओं के मध्य रेखा का वह निश्चित भाग, देखिए परिभाषा भी वही कह रहा है
कि दो बिंदुओं के मध्य का माने बीच का वह निश्चित भाग, यानी इसका मापन होगा फिक्स है, जिसका मापन संभव हो, जिसको हम लोग माप कर सकें, और या अन्य प्रकार के रेखाखंड की तुलना भी कर सके। देखिए मैं बताया आपको कि AB की तुलना BC से करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, रेखाखंड कहेंगे। तो आज आप लोग इतना ही समझिए, कल आप लोगों को बताएंगे किरण समांतर रेखाएं और समपाती रेखाएं। सुने हैं, समांतर तो आप लोग अक्सर सुने होंगे, लेकिन कल बताएंगे आप लोगों को समपाती रेखाएं। इस तरह से आप लोग जो है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा माइंड को भरिए। एक बार में भरने से क्या बोलते हैं कि सब दिमाग से बाहर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। आप लोग जो है और आप लोग एक चीज़ का और ध्यान रखें, अभी परीक्षाएं यूपी टेट जेटेट बहुत सारी आ रही हैं, उसके लिए तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ महत्वपूर्ण है ही। प्रत्येक वीडियो को आप लोग रिवाइज करके देखते रहें, ताकि माइंड को आप लोगों को सेटअप हो सके, माइंड से कभी वह चीज़ें ना निकलें। धन्यवाद।